राम राम किसान साथियों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सभी के सामने जो आज का ये वीडियो रहने वाला है थोड़ा सा लंबा रहेगा दोस्तों, लेकिन बहुत सारी जानकारी आज हम आपको शेयर करेंगे दोस्तों। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपने चैनल के ऊपर पिछले कुछ महीनों में अच्छी अच्छी वीडियोस भी आप सभी को मिली होंगी। और ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, इस चीज़ को लेके किया था कि जो अपनी एग्रीकल्चर लाइन है, डेयरी फार्मिंग है, जितने भी जो खेती किसानी के जो भी काम है दोस्तों, उनसे रिलेटेड था कि आने वाले टाइम के अंदर आप सभी देख पा रहे होगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आज की जो अपनी यूथ है दोस्तों, कहीं ना कहीं सभी जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ बेहतर सिक्योरिटी मानते हैं, उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं। तो एक एजुकेशन के ऊपर हम ऐसा डिपेंड हो गए कि जो कि अपना जरिया बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही एक जरिया मानते हैं दोस्तों इनकम सोर्स का। और बात करें दोस्तों अपने फार्म के ऊपर, जितने भी पशु हैं, जितनी भी ब्रीड को लेके हम काम कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट आप सभी को बताओ भी होंगे जितने मेरे किसान साथी पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं। तो आज जो हम सीरीज़ लेके आए हैं, एक ब्लॉग टाइम में आप लगा सकते हो। तो वैसे तो मैं मेनली ब्लॉग में इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन एक चीज़ है कि हमारी तरफ से जो डेयरी फार्म के इस चैनल के ऊपर आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं चाहूँगा कि हर एक किसान साथी को बहुत कुछ सीखने को मिले दोस्तों। और एज ए मैं जर्नी लेके चल रहा हूँ अपनी, कि पीछे आने वाले टाइम के बाद जब हम अच्छे से ग्रो कर जाएं तो अपने पास एक रिकॉर्ड हो कि हाँ, कम से कम हमने कहाँ से शुरू किया था। और इंसान को कितनी भी सक्सेस मिल जाए दोस्तों, ग्राउंड से अपना जो है जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो वो चीज़ें रहती हैं, इंसान को अपनी कभी भी औकात नहीं भूलनी चाहिए और ज़्यादा ग्रो करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे जो हमने उतार चढ़ाव इस लाइन के अंदर देखे हैं, और अच्छी खासी स्टडी करने के बाद भी हम इस लाइन में जो है इन्वॉल्व हुए। मैंने देखा आगे आने वाला जो फ्यूचर किस चीज़ का है। जो मोस्टली यूथ है इन चीज़ों से पीछे हटती जा रही है, एग्रीकल्चर लाइन में कम इंटरेस्ट ले रही है। तो आज जो आप देख पा रहे होगे दोस्तों, अपने फार्म के ऊपर एक नया सदस्य ऐड होने जा रहा है। तो ये उस चीज़ की वीडियो है, और इसी के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी आप सभी से शेयर करूंगा साथियों। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में, सब हर एक इंसान की मैं मानता हूँ दोस्तों अपनी अपनी एक जर्नी है, वो अपने हिसाब से प्लान करके इसको क्रिएट भी कर सकता है। तो बाउंडेशन किसी के ऊपर नहीं है दोस्तों, कोई भी ज़रूरी नहीं कि साथ में लेके या फिर अच्छे घर में हम पैदा हों। अपना एक जो है, कहीं भी आप जन्मे हो कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड लेवल क्या हो आपके हाथ में है। आप अपनी जो है डिसाइड कर सकते हो इनकम कितनी होगी, क्या चीज़ें रहेंगी। तो वो एक जॉब सेक्टर में नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ें बिजनेस से पॉसिबल हो सकती हैं दोस्तों। अब मेरा जो बैकग्राउंड की बात करें तो इतना बड़ा बैकग्राउंड रहा नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, पिछले कुछ से मैं बात करूं, 6 स्टैंडर्ड से ज़्यादा जब 2012 से जो बिजनेस लाइन के अंदर मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, अपने पापा के साथ में मिलके जो है काम धंधे में इन्वॉल्व होना शुरू किया था। तो उसके बाद में जो है दुनियादारी समझ में आती है, इंसान को बाहर धक्के खाता है, लोगों से बातचीत करता है, तो सबकी परेशानी, हर एक बंदे की लाइफ में कहीं ना कहीं दोस्तों समस्याएं हैं। लेकिन समस्याओं से हटकर हम अगर पॉजिटिव सोचें और फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा कि ग्रोथ की तरफ बढ़ा जाए, ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए, तो हम आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि एक चीज़ें हैं उनके दिमाग में, या फिर कहीं ना कहीं जो है उनकी निजी लाइफ में ऐसी वैसी बातें चलती रहती हैं, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, मैटर करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाते। मेरी एक ही सलाह है सभी साथियों से कि हमारा अपना जो मकसद होना चाहिए दोस्तों, वो ये होना चाहिए कि जो अपनी जो ये 50-60 साल की जितनी भी लाइफ है, एक जर्नी है, इसके अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ना। हर एक दिन हमें सोच बना के चलना है कि आगे हमें आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है और अच्छी ग्रोथ लेनी है, और जहाँ भी जिस भी घर में हमने जन्म लिया है उसको एक बड़े लेवल पे, बड़ी ऊंचाई पे हमें पहुंचाना है दोस्तों। अपने आसपास का आप लगा लीजिए, या अपने अपने जो भी सोसाइटी है, समाज है, तो उसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे। हो सके जो अपनी ये मानव जाति है इसके लिए अच्छे काम करें, लोगों के लिए अच्छे काम करें, वो सभी तभी पॉसिबल हो पाएगा। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं दोस्तों, अकेला पैसे से कुछ नहीं होता। मैं ज़्यादा पैसे में इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूं। मैं काम कर रहा हूं अपने फार्म के ऊपर, अपने पशुओं के लिए, और एक ऐसी चीज़ के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, किसान जब मेहनत करता है तो अकेला ये नहीं कि वो अपने परिवार के लिए, घर के लिए कर रहा है। वो जो भी मेहनत करता है दोस्तों, किसी भी इंसान का मान के चलो अनाज होता है या फिर अपना दूध है, जो भी है घर घर में जाता है। पता नहीं कितने लोग, लाखों लोग अपना जो है मेहनत का फल जो है खाते हैं दोस्तों। तो पैसे से पेट नहीं भरता दोस्तों, फाइनली आप सभी को पता है। तो ये सारी चीज़ें किसान की मेहनत होती है। और अपने इंडिया की बात की जाए दोस्तों, किसान जो है बहुत ज़्यादा कर्जे के अंदर हैं, या फिर बैकवर्ड बैठे हुए हैं। मेहनत तो हर एक किसान साथी कर रहा है, लेकिन अच्छी ग्रोथ नहीं ले पा रहा है। उसी की वजह से जैसे मैं ये जो चीज़ें आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ, कि आप देख रहे होगे अपने चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं, मैं एक चीज़
क्रिएट करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जो मेरे किसान साथी हैं मेरे साथ मिलके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करियर अपना बनाएं, और सिस्टम के अंदर अपने जो एग्रीकल्चर लाइन है इस सिस्टम के अंदर बहुत दम है दोस्तों। हम चाहें वो अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ किसी भी लेवल पे अपना सिस्टम लेके जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से और थोड़ा बड़ा सोच के हमें मेहनत करके प्लान करके काम करने की ज़रूरत है। और यही चीज़ है, कोई भी लाइन दोस्तों छोटी बड़ी नहीं होती है। तो आप देख रहे होगे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो अपना एक हरियाणा स्टेट के अंदर आप देख रहे हो मैक्सिमम जितने भी किसान हैं गांव साइड से आते होंगे। विलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। जो भी अपनी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है दोस्तों, उसके साथ इंसान को लाइफ टाइम जुड़े रहना चाहिए। और अपने अच्छे कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे दोस्तों। तो मेरा एक ही मोटिव रहता है, आज मैं आपको एक बहुत सारी काम की बातें इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहेगी, आप टाइम लगा के देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सभी को सीखने को मिलेंगी दोस्तों। तो आप देख पा रहे होगे हमारे नज़दीक ये भिवानी शहर लगता है। भिवानी में आप देख सकते हो दोस्तों, तो भिवानी में जो है अपनी ये एंट्री होती है यहाँ से। तो ये रहेगा दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्लान बहुत बड़े बड़े हैं। आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, लगातार मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी डिले में वीडियो मिलेंगी। मेरा इनिशियल लेवल पे कोई भी पर्पज़ नहीं है, मैं चाहूँ तो अपने यूट्यूब को अच्छे से ग्रो करवा सकता हूँ, एक इनकम सोर्स का अच्छा माध्यम बना सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं बिजी हूँ अपने फार्म को आगे बढ़ाने में, अपने पशुओं को ग्रोथ दिलाने में और अच्छी ब्रीड के ऊपर काम करने में दोस्तों। ये जो पर्पज़ से मैंने चैनल शुरू किया था वो उसका जिसका एक ही पर्पज़ था दोस्तों, कि काफ़ी सारे अगर मेरे साथ आने वाले टाइम में ज़्यादा नहीं तो 100 किसान मिलके भी ग्रो कर पाते तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। तो जो अपनी ये रहेगी, हम जो है ये अपना जो दिन है इसके अंदर हम अपना जो शेड्यूल रहा है इसके अंदर हम भिवानी के लिए निकले थे। और भिवानी अपना जो है आप सभी को पता है, जितने भी मेरे साथी पूछते रहते हैं लोकेशन क्या रहती है, हमारे यहाँ से 28 से 30 किलोमीटर की रेंज में जो है भिवानी पड़ता है साथियों। बाकी बात की जाए दोस्तों, काफ़ी सारे समय से आप जितने भी पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को पसंद भी कर रहे हैं दोस्तों। तो अब बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है अपना जो है व्यवहार मैटर करता है। अच्छा व्यवहार हमने हर एक इंसान के प्रति रखना है। और अपने काम के ऊपर जो मैं बात करूं अपनी, तो दोस्तों मेरा एक मोटिव रहता है, मान के चलो आज मैंने 1,000 रुपये इनकम जो है जनरेट किए, तो अगले दिन मेरा एक ही फोकस रहता है, चाहे मैं 1,010 रुपये कमाऊँ या 1,011 रुपये कमाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मेरे को ग्रोथ पे लेके जाना है, एक्स्ट्रा ही इनकम को अपना बढ़ाना, चाहे 10 रुपये बढ़े। तो इस लेवल की मेहनत करनी है ताकि आने वाले टाइम में एक ग्रोइंग माइंडसेट लगा लो। एक बिजनेसमैन वही है दोस्तों जो हर एक दिन अपनी जो है कोशिश करे, जो इनकम है उसको बढ़ाए, काम को इस तरीके से मैनेज करे ताकि जो है आगे ग्रोथ अच्छी दिखे और अच्छा जो है रिटर्न वो ले पा रहा हो दोस्तों। तो अपने फार्म के ऊपर भी मेरी यही कोशिश रहती है कि हर एक साल मैं टारगेट सेट करता हूँ। और पिछले कुछ सालों में उतार चढ़ाव ज़्यादा आए, लॉसेस भी बहुत सारे हुए, जिसकी वजह से दोस्तों अपना जो सिस्टम था उसके अंदर, बाकी बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव तो दोस्तों आएंगे। अकेले मैं आप सभी को प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर बताया भी था कि 3-4 महीने में अपने फार्म के ऊपर 10 लाख रुपए तक का लॉस भी हुआ था दोस्तों। और बात करूं अभी टर्नओवर की, उसके अंदर भी 1 लाख रुपए मंथली लगातार पिछले 2-3 महीने से जो है टर्नओवर डाउन होगी। जो भी ब्यात वाले पशु थे, कुछ पशुओं का ब्यात भी खराब हो गया दोस्तों। तो ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं जो पॉजिटिव बातों से जो है बिजनेस से पहले अपने जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें, लॉस जो होते हैं, नुकसान जो होते हैं, वो सारी चीज़ें पहले दिखाता हूँ ताकि कोई भी साथी अपना पेशेंस लेवल के साथ आने वाले टाइम में मेहनत कर पाए साथियों। आज जो आप बात करें दोस्तों, जितने भी साथी आज स्टार्टअप कर रहे होंगे या पिछले कुछ सालों से स्टार्टअप करके बैठे होंगे, तो इसके जो पावर समझता है कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा है साथियों, लेकिन आपको रुक के और टिक के मेहनत करनी पड़ेगी। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हो अपने फार्म के ऊपर, जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, मैंने बताया जो है एक नया सदस्य हम ऐड करने जा रहे हैं। तो मेरा जो फोकस रहता है मंथली दोस्तों कि कुछ ना कुछ मैं इन्वेस्टमेंट करूं अपने फार्म के ऊपर, काम को आसान बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो आज के टाइम पे आप देख पा रहे होगे दोस्तों, पैसे लग जाते हैं, हम पैसे भी दे देंगे, जो सैलरी भी दे देंगे किसी बंदे को, लेकिन विश्वास के बंदे मिलना ज़रूरी है। दूसरी बात कि बंदे जो है
काम वाली समस्या भी एक रहती है। तो आसान काम बनाया जाए, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाए, जो अपने काम को और भी बेहतर बना पाएगा दोस्तों आने वाले टाइम में। तो इसी के ऊपर काम है जो है करना ज़रूरी है साथियों, ताकि आने वाले टाइम में आप एक अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। अब बात करें दोस्तों, आज के टाइम पे जो है कोई भी किसान या लगा लो, किसान के अलावा लगा लो, या फिर जो भी है, काम करके कोई बंदा खुश नहीं है। जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा हार्डवर्क करके खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसे ठीक नहीं होंगी दोस्तों। एक चीज़ है कि अपने को अपने जो काम है, एग्रीकल्चर लाइन है, उसको टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आसान बनाना है, जिसके थ्रू क्या है, कम लेबर कॉस्ट के साथ ज़्यादा ग्रो हम कर पाएँ दोस्तों। अभी बात करें दोस्तों, हम जो आज की वीडियो जो रही वो डिलीवरी लेने गए थे अपने नए ट्रैक्टर की। जो हमने नया ट्रैक्टर लिया है, तो मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट इसी में रहा है, अपने पिछले कुछ सालों से, जब से लगा लो बचपन से तब तक अब तक जो है अपने फार्म ट्रक के साथ जो है विश्वास बना रहा है दोस्तों। बहुत अच्छे परिणाम के साथ हमने जो है जो व्हीकल फार्म ट्रक के अपने चलाए हैं दोस्तों। तो आज जो डिलीवरी थी अपनी जो नए ट्रैक्टर की थी, वो एक आप लगा के चल सकते हो दोस्तों। सारी की सारी देन है अपनी गौ माता की, जो अपने फार्म के ऊपर पशु हैं उनकी मेहनत की। तो ये सारी चीज़ें जो परचेज कर रही हैं, घर बना रही हैं, काम चल रहा है, सारी चीज़ें जो है मेहनत है। मैं मानता हूँ कि मेरा सिर्फ एफर्ट है, मेहनत सारी अपने पशुओं की है दोस्तों, अपने पशुओं की देन रहेगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें एक आपके लिए ये रहेगा दोस्तों, छोटी बात हो जाएगी भी, बड़ी बड़ी चीज़ें आप अफोर्ड कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, जो सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा दम है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे टॉयज़ आप अपने फार्म के ऊपर रख सकते हो, अपने घर के ऊपर लेके आ सकते हो, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा और अच्छी लेवल पे अपनी टर्नओवर लेके आप जाओगे, तब जाके सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। एक चीज़ है, आम इंसान की लाइफ में पैसे की जो है तंगी बनी रहती है, लेकिन वो ऐसे ख़त्म नहीं होगी दोस्तों। जब आप उसके ऊपर फोकस करके काम करना शुरू करोगे तो वो सारी चीज़ें कम होंगी। अब बात करें दोस्तों जो अपने नए ट्रैक्टर की, जो हमने आज परचेज किया है, तो ये इसके अंदर आप देख पा रहे हो, ये जो वीडियो आपको मिलने जा रही है इसके अंदर यही रहेगा कि अपना जो है नया सदस्य जो ऐड किया है वो यही है कि आने वाले टाइम के अंदर। तो सबसे बड़ी बात मानता हूँ, पेरेंट्स का जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट रहे हैं, जीरो लेवल से ऊपर तक अपना जो मेहनत करने में, सिस्टम को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा जो सहारा था वो पेरेंट्स का रहा है। धीरे धीरे हमने भी टाइम को समझा, उसके हिसाब से हमने जो है अपना आगे उन्हीं की लाइन को पकड़ते हुए मेहनत करना शुरू किया। तो समझ में आ गई थी चीज़ें टाइम से। सबसे बड़ी बात तो ये है, इंसान को जब चीज़ें समझ में आती हैं वो एक बड़ी बात है ज़िंदगी के अंदर। अगर आपको समझ में आ गई, वजह पता लगी, काम क्यों करना है, किस लिए करना है, और जितना जल्दी हो सके, जितनी कम उम्र में आपको समझ में आ जाए दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात है। जिसके बाद क्या होता है, जो इंसान है वो अपनी कामयाबी जल्दी और दुगनी रफ्तार से ले सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको अपनी वजह पता लगनी चाहिए, और जितनी कम उम्र में आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, वजह कि क्यों करना है, किस लिए करना है, और क्या चीज़ें करनी है, तो आपके लिए सारी चीज़ें बेहतर और आसान हो जाती हैं साथियों। अब बात करें दोस्तों, कम उम्र में सारी चीज़ें क्लियर तो होगी थी, उसके बाद हमने जैसे धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया। बहुत सारे पहले बिजनेस, इसके अलावा डेयरी के अलावा भी बहुत सारे बिजनेस रहे हैं, जो धीरे धीरे करके कुछ लॉसेज भी हुए हैं लास्ट में, जैसे आप देख पा रहे होगे। तो सभी, वैसे तो बात की जाए हर एक बिजनेस से हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों, मैं अगर कोई भी ज़िंदगी में बिजनेस स्टार्टअप करूँ तो कम से कम उससे 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लेके जो है एक अच्छी कैपिटल अर्न करके, उसमें अगर क्यूट भी करना पड़े तो कम से कम एक 1 CR का अपना टारगेट उसके अंदर रहता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, ये डेयरी फार्मिंग वाली लाइन से सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। एग्रीकल्चर से जो अपनी एक एग्रीकल्चर के साथ साथ जो पैरेलल लाइन है, हर किसान साथी के साथ में 8-10 पशु मिल जाएंगे पास में, जितने भी साथी हैं, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और दोस्तों बाकी ये चीज़ें हैं, जैसे आप अपने फार्म के ऊपर जो भी चीज़ें इन्वॉल्व करोगे, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाओगे, तो मेन चीज़ है मैनेजमेंट की। आपके पास जो टर्नओवर आ रही है उसको अच्छे से मैनेज करते हुए आप जो है आगे फार्म को ग्रोथ कैसे दिलानी है, किस तरीके से काम आपका आसान होगा, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब बात की जाए दोस्तों, जैसे अपने फार्म के अंदर जो अभी पिछले कुछ सालों में आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारी चीज़ें
बहुत सारे पशु जो है अपने आए और डेथ भी कर गए, बहुत सारे लॉसेज के बाद भी एक अच्छा खासा सिस्टम जो अपने फार्म के ऊपर हमें डेवलप कर पा रहे हैं। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है हर एक किसान साथी के लिए साथियों। तो वो चीज़ें आप भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ है लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और जितने भी किसान साथी इस लाइन के अंदर काम कर रहे हैं पेशेंस लेवल के साथ मेहनत कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों कि आपका एक अच्छा बैलेंस आप तैयार कर सकते हो, ताकि जो है सिस्टम को और भी मजबूती देता जाएगा जितना टाइम आप अपने फील्ड के ऊपर काम करते हो। तो मेरा जो मेन यही रहता है दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फार्म के ऊपर पशुओं के साथ स्पेंड करते हैं साथियों। और फाइनली जो अपने फार्म के ऊपर जो है हमने एक जो नया ट्रैक्टर जो ऐड किया है, इसी को देखते हुए किया है। एक चीज़ है दोस्तों, अपने पास सभी तरह के अगर सोर्सेज खुद के होंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा, कम कॉस्ट लगेगी, टाइम के साथ कम जो है लेबर कॉस्ट के साथ हम टाइम काम को आसान बना पाएंगे। और जो सिस्टम की है मजबूती भी वो भी टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी साथियों। और धीरे धीरे जैसे आप देख पा रहे होगे जितने भी साथी हैं कि एक दम अपना जो है सारा सिस्टम सेटअप करना किसी भी साथी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ आप सारी चीज़ें कर पाओगे साथियों। और फाइनली जो है ये अपना जो हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, लगभग सभी सारी चीज़ें कि जो भी नई चीज़ लेके आते हैं तो वही चीज़ें हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब सब तरीके के काम हम अपने जो है रीति रिवाज से करते हैं। तो सभी की का यही है, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आने वाले टाइम में साथियों जुड़े रहो। और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेंगी। और कुछ साथी हमारे साथ जो चल रहे हैं वो भी आने वाले टाइम के अंदर और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें अचीव करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं दोस्तों, अपने ऊपर आप विश्वास रखो, ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा। अगर आप अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ग्रो कर रहे हो, आगे मेहनत कर रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि हमारे गांव के अंदर जो मंदिर है उसके अंदर जो है पाठ पूजा करने के बाद अपना जो है फाइनली जो चीज़ें हैं पॉसिबल हो पाई। लेकिन थोड़ा सा ये है अपनी फील्ड के अंदर टाइम का इशू रहता है साथियों। तो आने वाले टाइम में और भी बढ़िया बढ़िया जो है हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएंगे, जर्नी बहुत बड़ी अपनी जो मिलके होगी साथियों, और मिलके आगे ग्रो करेंगे। तो सभी का मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे साथी हैं साथ में मिलके आगे ग्रो करें और अच्छी जो है कामयाबी हासिल करें और अच्छे सिस्टम के साथ अपना जो काम है डेवलप कर पाएँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताया करो साथियों, ताकि हमें भी पता लगे कुछ चीज़ें आप सभी को हम जो शेयर करते हैं उससे कुछ हेल्प मिल पाती है नहीं मिल पाती, कोई भी समस्या होती है कोई परेशानी रहती है कमेंट के साथ आप ज़रूर बताया करो सो दोस्तों, ताकि आने वाले टाइम के अंदर मैं जितने भी साथी हैं सबकी अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ हर एक साथी की हेल्प करने की दोस्तों, बाकी फिर भी कोई रह जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे साथियों। बाकी आने वाले टाइम में जो है सिस्टम अच्छा होगा अगर आप अपने ऊपर विश्वास करके मेहनत करते रहोगे तो। और बाकी ये जो वीडियो थी एक इसी चीज़ को लिए डेडिकेट थी कि जितने भी साथी हमारे साथ हैं आने वाले टाइम में पावर को समझ पाएँ अपने सिस्टम की। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।